हमारा इसको शक्ति प्रदर्शन मान लो या छोटा सा एक ट्रेलर मान लो फिल्म का, जो 26 जनवरी के दिन लाल किले ऊपर परेड की जाए ट्रैक्टरों के साथ। सरकार के ऊपर बहुत सारा दबाव है, लेकिन ये बिक चुकी है सरकार भी, पूंजीपतियों द्वारा ये सरकार बिक चुकी है। किसान की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। फिर नए संसद भवन में क्या है, मुजरा करवाएंगे? नया संसद भवन तो बनवा रहे हैं। एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ मोदी जी को, मोदी जी जरा ध्यान से सुन लो, ये किसान है, बाबा नहीं जो सरकार के दबाव से सलवार पहन कर भाग जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वजिंदर सिंह, आप देख रहे हैं द अवेयर। आज किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला केएमपी पर, जिस केएमपी पर पुरानी गाड़ी 15 साल या 12 साल पुरानी गाड़ी को दौड़ने पर रोक दिया जाता है, उसी पे आज 35, 40, 50 साल तक पुराने ट्रैक्टर भी दौड़ते हुए नजर आए, बेखौफ, बिल्कुल किसानों की आवाज़ के हिसाब से। क्यों? क्योंकि आज किसानों ने कॉल दी, किसान नेताओं ने कहा कि आज केएमपी के ऊपर एक तरीके से रिहर्सल होगी 26 जनवरी की, इसलिए किसान लेकर के पहुंच गए अपने ट्रैक्टर्स को। तो अभी उस पूरे मुद्दे पे उस पूरी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ दो शख्सियतें हैं। आशीष हैं जो फरमाना गांव से सरपंच हैं, दूसरी तरफ अंकुश हैं जो भारतीय किसान यूनियन चडूनी के युवा हल्का अध्यक्ष हैं। तो आपका द अवेयर में स्वागत है। पहले तो आज जोड़ के आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं आज बताना चाहता हूं कि आज हमने सरकार से 7 बार वार्ता होने के बाद ये हल निकाला है। आज का दिन जो था इसीलिए लेके आए थे। सभी किसान संगठनों ने एक बात की थी कि हम केएमपी पर एक बार सरकार को अपनी ताकत दिखाएंगे। जो हमारा इसको शक्ति प्रदर्शन मान लो या छोटा सा एक ट्रेलर मान लो फिल्म का, जो 26 जनवरी के आज तो थे कम मात्रा में ट्रैक्टर, मतलब 26 जनवरी को इससे 10 गुना ट्रैक्टर लेकर हम 26 जनवरी की परेड के लिए तैयार हैं सारे किसान। सरपंच साहब, आपका भी द अवेयर में स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। तो ये ट्रेलर की जो बात हो रही है, तो क्या हम जताना चाह रहे हैं सरकार को, कुछ बताएंगे? सरकार को ये जताना चाह रहे हैं हमारा किसान आंदोलन का 41वां दिन आज चाल पड़ा है। सरकार के साथ तारीख पे तारीख देने लाग रही है, कोई समाधान नहीं काटने लाग रही। को टॉफी टाफी दे दे है, किसान पे बोले का उल्टे आ जाओ, फिर चली जा है, फिर बुला ले, यो तारीख ब तारीख यो काम चल रहा है। आज सारे किसान संगठन ने मिलकर फैसला लिया। तो तारीख ब तारीख जो मिल रही थी, आज सन्नी देओल की तरह से टेबल को थपथपाया गया है। हाँ, थपथपाया गया है जी। तो इसका एक के था जो मान ले सारे किसान संगठनों ने मिलकर, हमारा हरियाणा के भी भाई, पंजाब के भी आ रहे हैं हमारे, और जो और भी स्टेटों से, राजस्थान से, एमपी से, कर्नाटका से जो भाई, सारे संगठनों ने मिलकर फैसला लिया कि 6 तारीख का था प्रोग्राम हमारा वो बारिश की वजह से पोस्टपोन कर दिया कि हम 7 तारीख को करेंगे कार्यक्रम ये। तो आज इन थोड़ी झांकी निकाली है, जो परेड हो ना 26 तारीख ने, उस परेड की आज झांकी निकाली है। अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो जितनी तादाद में आज थे, इससे 10 गुना तादाद में 26 जनवरी के दिन लाल किले ऊपर परेड की जाए ट्रैक्टरों के साथ, पूरे दमखम के साथ। जी। आप क्योंकि वहाँ पे मौके पे मौजूद थे, खुद भी ट्रैक्टर लेके आने वालों में से हैं, तो अंदाजा कितनी संख्या रही होगी जो ट्रैक्टर उस पर चल रहे थे? आज ट्रैक्टरों की काउंटिंग तो कर नहीं सकते, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा सकता है 1 से 1.5 लाख ट्रैक्टर है जो टिकरी बॉर्डर से सिंधु बॉर्डर की तरफ बढ़े, और सिंधु बॉर्डर वाले ट्रैक्टर जो टिकरी की तरफ आए। आपस में दोनों का मेल हुआ, एक रिहर्सल थी और प्रोग्राम भी यही था कि हम बीच में इकट्ठे होंगे, उसके बाद अलग अलग अपने बॉर्डर को वापिस संभालेंगे हम। खरखोदा तक तो पहुंच गए थे, मतलब जो है ना 30 किलोमीटर लंबा सफ़र वो लगातार जो है दिखाई देगा कि वहाँ पे ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नज़र आ रहे थे। तो ये जो पूरा है आज के रिहर्सल का, क्या इसका सरकार के ऊपर कुछ दबाव पड़ता हुआ नज़र आएगा? कल किसानों के साथ दोबारा फिर बैठक होनी 8वीं बार। इसका दबाव तो है किसान, मतलब सरकार के ऊपर बहुत सारा दबाव है, लेकिन ये बिक चुकी है सरकार भी, पूंजीपतियों द्वारा ये सरकार बिक चुकी है। किसान की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। ये आरोप तो पहले दिन से ही लग रहा है सर, पहले दिन से लग रहा है, अभी भी इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो दिग्विजय चौटाला है, मान लो इस अभी हरियाणा की सरकार में है, वो आराम से बैठ के कलम में नजारे ले रहे हैं, किसान की तरफ कोई ध्यान नहीं। डेली किसान मरता जा रहा है, सरकार बोलती है कि किसान है ही नहीं। किसान नहीं होता तो आज
के दिन मेरे को एक भी दिखा दो दिल्ली के अंदर कोई भीख मांगने वाला हो तो किसान उसको अपना लंगर लगा के किसी भी तरह उसका पेट भर रहे हैं। और जो गरीब व्यक्ति, गरीब वर्ग के लोग हैं, वो यही बोल रहे हैं कि ये ऐसा आंदोलन तो पूरे साल चले तब अच्छा है। सरपंच साहब, ये 26 तारीख की रिहर्सल थी या कल की जो मीटिंग है उसके लिए सरकार पे दबाव बनाने का एक जरिया था? भाई आप हमारे ज़्यादा समझदार हो और आपने पता है क्यों किया गया है। अगर कल की तारीख में वो नहीं करते ना, फिर तो 26 तारीख न वो अपना कराएंगे। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ मोदी जी को, मोदी जी जरा ध्यान से सुन लो, ये किसान है, बाबा नहीं जो सरकार के दबाव से सलवार पहन कर भाग जाएंगे। जी ठीक है, ये केजरीवाल या अन्ना हजारे का आंदोलन नहीं है जो यहाँ से मतलब के स्टेज से नेता बन के सत्ता सुख भोगेंगे। हम किसान पुत्र हैं, भूमि पुत्र हैं। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम घर नहीं जाएं। चाहे सेना हमारे ऊपर लाठियाँ बरसाए, चाहे पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर लाठियाँ बरसाए, ना हम उनकी तरफ बात नहीं करें, हम उनका सम्मान करते हैं, वो हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। लेकिन सरकार के दबाव में न करना पड़ा है। हम अपने जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हम घर नहीं जाएंगे। 26 जनवरी का आप जिक्र कर रहे हैं। 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है, मतलब धार्मिक त्यौहार तो हम मनाते हैं, परंतु राष्ट्रीय पर्व अगर कोई है तो वो 26 जनवरी और 15 अगस्त है। अगर उसमें हम व्यवधान डालेंगे तो क्या हम देशद्रोही कहलाएंगे? हम देशद्रोही नहीं कहलाएंगे, क्योंकि हमारा देश का जो पीएम है वो है ही नहीं। इसको ना मानते हुए कि हमारे देश में कोई पीएम नहीं है, हम इसी बात पे मतलब इतना निकम्मा या घटिया कुछ भी को जितना कहा जाए मतलब उतना थोड़ा है। गाड़ी तो मैं नहीं दूंगा मोदी जी को, लेकिन वो हमारे प्रधानमंत्री हैं नहीं। इस तरीके से तो किसान मतलब पूरे देश को चलाता है ना, वो लाल किले के ऊपर झंडा फहराए तो अच्छी बात रहेगी। तो किसान झंडा फहराए, परंतु जो पद की एक गरिमा होती है, क्योंकि वो पहले मुख्यमंत्री भी बहुत लंबे समय तक रह चुके हैं, तो लोगों ने जाना है, परखा है, देखा है, तब उनको प्रधानमंत्री के लिए चुना है। ऐसे तो उन्होंने एक नारा भी दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मतलब जो उन्होंने छोड़ रखी है, राधा नाम है उनका क्या है, वो भी तो किसी की बहन बेटी है। यशोदा बहन जो है वो भी तो किसी की बहन बेटी है। हाँ। और ये ऊपर से नारा दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक मतलब एक ही चीज प्राइवेट करनी बची थी, किसानी। आज के दिन वो भी प्राइवेट करके बैठ गए। फिर नए संसद भवन में क्या है, मुजरा करवाएंगे? नया संसद भवन जो बनवा रहे हैं। तो सरपंच साहब, जब हम बात करते हैं कि जो कृषि कानून आए वो किसानों को मंजूर नहीं है, उन्हें वापस करवाना चाहते हैं, बिल्कुल, परंतु सरकार क्यों नहीं मान रही? क्योंकि वो तो वोट की चुनी हुई सरकार है। ऐसा है, वोट की चुनी हुई सरकार है। लोकतंत्र में मतलब हम किसान को भी अपना अधिकार रखे, भाई अपनी आवाज रखे। इन्होंने ये जो बिल लेके आए, उस टाइम देश की स्थिति क्या थी? देश कोरोना काल से पीड़ित था जी, उससे बचाव के तरीके ढूंढ रहा था, लेकिन इन्होंने उसकी फिक्र नहीं थी। ऐसे ही कोरोना से पेशेंट मर रहे थे जी। ये जुमला बनाते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितनी बेटियों के साथ अत्याचारी ने बलात्कार किए, क्या किसी के ऊपर कोई कार्रवाई? अब यूपी में थोड़े दिन पहले ही आंदोलन, थोड़े दिन पहले वो रेप हुआ वहाँ पे जी। जो भाई आवाज उठाने के लिए उनके पास जा रहे थे, पीड़ितों के पास, उनके पास उनको नहीं जाने दिया गया। ये तो भाई अपने लट के दम पर राजनीति कर रहे हैं। तो लट के दम पे कर रहे हैं। तो कल की जो मीटिंग है, क्या पिछली मीटिंगों की जैसी ही रहेगी या फिर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है? भाई अगर के इनका समझ में, मेरे से समझ में आ जानी चाहिए। जब भूमि पुत्र करोड़ा बैठे हैं, अपना घर नहीं जान रहे, अपने छोटे छोटे बड़का घर छोड़ दिखा रहे हैं। रनु तो देखो जो देश ने चला रहा है रोड पे बैठे हैं आज, तो भाई कैसे काम चलेगा? इन तो मोदी ने तो ये दिखा डानी और अंबानी दिखे बेरानी के पारे इनमें। तो आखिरी सवाल आपसे लेता हूं मैं कि अगर कल की मीटिंग बेनतीजा रहती है, 26 तारीख का आपने बोल दिया है, क्या लगता है कि सरकार मानेगी? जिस तरीके की हठधर्मिता अभी तक सरकार ने, मतलब 7 बार मीटिंग हो चुकी है, 7 बार की मीटिंग को देखते हुए कि लग नहीं रहा, क्योंकि सरकार ने पहले ही मना कर दिया कि हम तीनों कानून वापिस नहीं लेंगे। लेकिन किसान भी अड़ गए हैं कि हम जब मरने मिटने के लिए तैयार है, अगर कानून कैंसिल होते हैं तीनों काले कानून वापस लो। हमने सरकार से एक ही मांग की है, कल की जो मीटिंग होनी है उसमें मतलब जो भी हमारे 40 आदमी छाटे गए किसानों द्वारा, उनमें एक ही बात हुई है, अगर आपने काले कानून लेने हैं तो हाँ कर दो या ना कर दो, कम से कम हमें स्पष्ट जवाब तो मिल जाए, उसके बाद हम अगली रणनीति बनाएंगे। जो कानून कह रहे हैं कि आप वापस ही ले जाएं, जबकि सरकार कह रही है कि हम वापस नहीं लेंगे, कुछ संशोधन से भी तो काम चल सकता होगा, कुछ जो भी हमारे काम के नियम वो हटवा के बाकी के नाम चीज़ें करवा लें ताकि उनकी भी नाक बची रहे। अब जो जमींदार हैं मतलब हरियाणा के अंदर है, पंजाब के अंदर है या बिहार के अंदर है, कहीं पे भी हैं, वो एक लेबर के ठेकेदार बन के रह गए हैं, ना कि किसान रह गए हैं। तो संशोधन पे हम कैसे मान लेंगे किसान?
भाई जो चीज में हमने चंदी है नहीं यार, क्यों देने ला रही है? तो सरकार तो नहीं इतनी मान अच्छी होती तो हम कह देंगे मोदी जी बड़ा अच्छा किया आपने, और बढ़िया इसका प्रचार करा हमें, मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम करे। जब जो चीज में हमने चंदी है नहीं तो क्यों देने ला रहे भाई, अपने वापस लो। तो सरपंच साहब आप ये बताइए, अगर मान लो कल की मीटिंग भी बेनतीजा रह जाती है, 26 तारीख को हम जो है झंडा भी फहरा लेते हैं, क्या उसके बाद कुछ समाधान हो जाएगा? समाधान करके घर जावांगे भाई। अरे इतने देख तो अड़नुए नज़ारे मिलेंगे। हाँ। मौज हो रही है हमारी, अड़ ठाठ है किसी प्रकार का। हमारा भाईचारा पंजाब से देखो कितनी दूर शहर है, इनके साथ मिलकर हम अपने खूब अपना ठीक टाइम पास हो रहा है हमारा। तो खेत में काम नहीं, खेत में जो कि में तो राम ने कर दिया, ही पानी देने की जरूरत थी, पानी दे दिया, सारे काम हो रहे हैं हमारे। मानदेव मोदी के काटे बिना यार उल्टे जावा नहीं है भाई। ये थे मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन चडूनी से युवा हल्का अध्यक्ष और फरमाना गांव से सरपंच, दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जल्द ही सरकार जो है किसानों की जो भी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उनको वो हटाते हुए, दूर करते हुए इन तीनों ही कानूनों को जिन्हें ये किसान काला कह रहा है वापस लेंगे। ऐसी उम्मीदों के साथ अभी यहाँ से विदा लेते हैं। हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद जी।